नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी इंडिया अलायंस की गुत्थी सुलझी नहीं। ये गठबंधन साथ होकर चुनाव लड़ पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन कांग्रेस के नेता 2024 में सरकार बदल जाने का सपना देखने लगे हैं। सरकार बदलने पर वो क्या फैसला लेंगे ये भी बताने लगे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2024 की नई सरकार के एक एजेंडा पर अपनी राय जाहिर कर दी है। 2024 में सरकार बदलने पर नए संसद भवन के इस्तेमाल का बेहतर तरीका ढूंढा जाएगा, ये कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। जयराम रमेश को नए संसद भवन में कई खामियां दिखी हैं और उन्होंने एक एक करके वो कमियां गिनाई हैं। जयराम रमेश के मुताबिक पुरानी संसद भवन के मुकाबले नए संसद भवन में न तो सदस्यों के बीच बातचीत और मेलजोल की जगह है और न ही कर्मचारियों को काम करने में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रमेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा है वो हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उन्होंने कहा, नई संसद भवन का उद्घाटन जिस तरह से बड़े प्रचार प्रसार के साथ किया गया वो पीएम के उद्देश्य को साकार करने वाला है। नई संसद को वास्तव में मोदी मल्टी कॉम्प्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों की कार्यवाही के बाद मैंने देखा है कि संसद में एक दूसरे से संवाद की जगह ही नहीं बची है। ऐसा संसद के दोनों सदनों और परिसर में है। जयराम रमेश ने जो कुछ भी कहा वो हम आपको आगे बताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आर्किटेक्चर और लोकतंत्र को मार सकते हैं तो पीएम मोदी ने बिना लिखे संविधान को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली है। नई संसद में सदस्यों के बीच दूरी का दावा करते हुए रमेश ने यह भी कहा कि सदन में बैठने वाले सदस्यों को एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन की खूबियों का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद में अपनी एक अलग खूबसूरती थी। वहां सदस्यों के बीच संवाद की सुविधा भी थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल या संसद के गलियारों में घूमना भी आसान था। नई संसद इस जुड़ाव को खत्म करता है। उन्होंने दावा किया कि पुरानी संसद में अगर कोई खो जाता था तो उसे आसानी से रास्ता मिल जाता था, क्योंकि उसका आकार गोलाकार था, जबकि नई संसद भूल भुलैया है। इसमें खो जाने पर रास्ता नहीं मिलेगा। पुरानी संसद में अतिरिक्त जगह और खुलापन है, जबकि नई संसद कॉम्पैक्ट है। नई संसद में घूमने का आनंद खत्म हो गया है। रमेश के मुताबिक पुराने संसद में जाने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते थे, लेकिन नई संसद आरामदायक नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करने का संकेत दिया और कहा कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पार्टी लाइन से परे संसद के कई साथी भी ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने दावा किया कि संसद के कर्मचारियों ने भी असुविधाओं का जिक्र किया है। रमेश के मुताबिक संसद के कर्मचारियों से वो ये कहते हुए सुन चुके हैं कि नए भवन की डिजाइन में उन्हें अपना काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार ही नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने नई संसद के निर्माण में विपक्ष से सलाह नहीं लेने पर तंज किया और कहा कि ऐसा तब होता है जब संसद में बैठने वाले अन्य लोगों से कोई परामर्श ही नहीं करते। शायद 2024 में सत्ता बदलने के बाद संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा, ये जयराम रमेश ने कहा है। तो कुल मिलाकर के अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इंडिया अलायंस में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन जीत के प्रति आश्वस्त है कांग्रेस। और जयराम रमेश अब ये टिप्पणी करने लगे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और मोदी सरकार जाएगी, हम नए संसद भवन को किस उपयोग में लाएंगे ये सोचेंगे और फिर फैसला करेंगे। मतलब साफ है कि पुराने संसद भवन से फिर से कार्रवाई शुरू होगी, कार्यवाहियां चलेंगी। ये शायद रमेश संकेत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नई संसद भवन के इमारत में नई संसद भवन में इतनी कमियां दिख गई हैं कि इन कमियों को वो दूर नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता, उसका वैकल्पिक इस्तेमाल होगा, ये बताना चाह रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रमेश इशारा किस बात की ओर कर रहे हैं। वो नई संसद के इमारत को मोदी फ्लेक्स कहना चाह रहे हैं और इसका मायने और इसके मतलब आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नई संसद की इमारत को लेकर के
कांग्रेस की राजनीति अभी भी नहीं रुक रही है, जबकि नई संसद के इमारत के दोनों सदनों में ध्वनिमत से, पूर्ण सहयोग से, सबके विचारों को एक साथ मिला करके एक नया बिल भी पास हो गया है, और वो है महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल। 33% आरक्षण की व्यवस्था भी अब हो चुकी है। नई संसद में प्रवेश करते ही दोनों सदनों में किस तरह से कार्यवाही चली और एक बड़ा बिल भी पारित हुआ, लेकिन रमेश को अभी ढेर सारी कमियां दिख रही हैं, क्योंकि संसद का उद्घाटन जब हुआ था तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और विरोध का सिलसिला अभी रुका नहीं है। रमेश ने उसकी सारी खामियां भी बता दी हैं और उसको दूर करने का तरीका भी बता दिया है। 2024 में जब उनकी सरकार आएगी, ऐसा वो कहते हैं, तब नई संसद का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसके बारे में सोचा जाएगा। अब आप ही समझ सकते हैं कि रमेश किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या आप रमेश की बात से सहमत हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर अपनी बात लिखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय देते हुए आप रमेश की बात को अगर काटते हैं तो फिर उस पर भी अपनी राय जाहिर करिए, ताकि एक जनमत तैयार हो। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।